पेंशनरों की पेंशन धनाधन रिजेक्ट हो रही है और सच बात तो ये है कि कुछ पेंशनर चाहते ही नहीं है कि उनकी पेंशन कंटिन्यू आती रहे। अगर नियमित धारक बोलता है कि हम पहले केवाईसी कर दें उसके बाद आपका पेंशन सत्यापन कर देंगे, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने 50 रुपये बनाने के चक्कर में है और वो बोलता है रहने दो, आप हमारा डायरेक्ट सत्यापन कर दो। आज तक हो रहा था ना। और अगर कोई नियमित धारक ये कह देता है ना कि आपके डॉक्यूमेंट में ये गलती है, तो बोलते हैं कि हम तो लगातार आपसे ही करवा रहे हैं, तो गलती आपने ही की होगी। और यहाँ पर वो सही करवाने के लिए तैयार नहीं है और अगर करवाने का कहते हैं तो आप ही करवा के दो, आपने ये गलती की है। सबसे पहले चाहे आप एक नियमित धारक हो या फिर आप एक पेंशनर हो, पेंशन सत्यापन को समझ लीजिए। अभी जो पेंशन सत्यापन फिर से शुरू किए गए हैं, जो डेटा मिलान वाली प्रॉब्लम आ रही थी उसको जो हटाया गया है, वो ठीक उसी तरह से चल रहे हैं जैसे पहले चला करते थे। आपके पेंशन पीपीओ में चाहे कितना ही गलत नाम हो, कितनी डेट ऑफ बर्थ गलत हो, उसका आधार कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। जन आधार कार्ड से डिटेल ऑटोमेटिक उठाई जा रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक डिटेल अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन जब हम रिसिप्ट निकालते हैं तो उसमें ऐसा दिखाई नहीं देता, और अगर दिखाई देता भी है तो आधार कार्ड में वो डिटेल मिसमैच कर जाती है। तो अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमने पेंशन सत्यापन कर दिया है और उसके बाद अगर जन आधार कार्ड की केवाईसी पेंशन कराएगा तो क्या पेंशन बंद हो जाएगी। और बहुत सारे लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि पेंशन बंद हो चुकी है। तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है, या फिर आज नहीं तो कल अगले साल हो सकता है जब ये डेटा मिलान वाली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये पेंशनरों को आने ही वाली है। तो यहाँ पर अगर सही समाधान करना है तो हम सबको पहले तो ये समझना होगा कि यहाँ पर जो राज्य एसएसपी वेबसाइट पर जो लिखा हुआ है कि जन आधार कार्ड की डिटेल ऑटोमेटिक पेंशन पीपीओ में अपडेट हो जाएगी, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप सभी को पहले जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करनी चाहिए। क्योंकि अगर जन आधार कार्ड वाली डिटेल पेंशन पीपीओ में पेंशन फॉर्म में आ रही है तो आप सभी को यह भी समझना चाहिए कि आधार कार्ड वाली डिटेल का क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करनी ही चाहिए। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपको कंप्लीट समाधान करना है तो पहले आपको जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करनी चाहिए। केवाईसी जब कंप्लीट अपडेट हो जाए उसके बाद पेंशन सत्यापन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आधार कार्ड में जो डिटेल है वो जन आधार कार्ड में आ जाएगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है, तो इन दोनों में एक जैसे हो जाएंगे। और उसके बाद जब ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से पेंशन पीपीओ में डिटेल अपडेट की जाएगी जैसा कि बताया जा रहा है, तो वो पेंशन पीपीओ में सारी डिटेल सही हो जाएगी। तो इससे एक उम्मीद बनती है कि पेंशनरों की पेंशनों पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पेंशनरों की पेंशन बंद हो चुकी है, तो वो दोबारा से पेंशन कैसे शुरू करवा सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। अब पेंशन बंद होने के पीछे कारण यही है कि जब उन्होंने पेंशन शुरू करवाई थी उस टाइम पर वोटर कार्ड से या फिर राशन कार्ड से एज लिखवाकर पेंशन शुरू करवा ली थी, लेकिन आधार कार्ड में उनकी एज कम है और आधार कार्ड वाली जो एज है वो जन आधार कार्ड में है, और जन आधार कार्ड के अनुसार वो लोग पेंशन के लिए योग्य ही नहीं है, तो उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। एक तो सबसे बड़ा कारण यही है, इसके अलावा और कुछ कारण भी हो सकते हैं। तो जिन लोगों की पेंशन बंद हो गई उनके बारे में हमने अच्छे से पता किया। उनका यही कहना है अभी तो इसका ऑनलाइन कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है। आप अपने ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर एक बार जा सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो अगर आप योग्य हो तो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में सही नहीं है, आप आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर आप पेंशन के लिए योग्य नहीं है, तो फिर तो आपकी कोई पेंशन शुरू नहीं कर सकता। लेकिन अगर आधार कार्ड में आप पेंशन के लिए योग्य हो तो आप सही से पहले जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी कर लीजिए। आधार वाली जो डेट ऑफ बर्थ है वो जन आधार में आ जाएगी और उसके बाद आप पेंशन के लिए दोबारा से आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ, पता है अभी आचार संहिता की वजह से पेंशन वाले फॉर्म बंद है, लेकिन बहुत ही जल्द पेंशन वाले फॉर्म शुरू हो जाएंगे 5-7 दिनों में ही। तो आप फिर से पेंशन का फॉर्म भर के पेंशन का लाभ ले सकते हैं, पेंशन में जुड़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा दूसरा समाधान कोई भी बीमित धारक कोई भी आपका नहीं कर सकता, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आप तहसील लेवल पर जाकर एक बार पता कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपकी बंद हो गई, आपको दोबारा से ही शुरू करवानी होगी। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आप एक बीमित धारक हो तो आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि आप पेंशनर को पहले ही बोल दीजिए, आप अगर केवाईसी नहीं करवा रहे हो तो फिर हमें मत बोलना। बंद हो सकती है, सत्यापन के बाद बहुत सारे लोगों की बंद हो रही है, तो बंद हो जाती है तो उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं होगी, हम आपका पेंशन का सत्यापन कर रहे हैं। तो आप क्लियर रखें पहले ही बात, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे। अगर आप लगातार पेंशन का सत्यापन कर रहे हैं तो आप सभी समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर नियमित धारकों के साथ और पेंशनरों के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है हर वीडियो हर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, जो जन आधार कार्ड वाली फैमिली केवाईसी है वो कितनी जरूरी है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये इतनी जरूरी है कि आज नहीं तो कल आपको करवानी पड़ेगी, हर हाल में करवानी होगी। या तो आपका राशन बंद कर दिया जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा, तो आपको करवानी होगी। तो इससे अच्छा है कि आप जन आधार कार्ड वाली फैमिली केवाईसी करवा लें और उसके बाद पेंशन सत्यापन वाला ऑप्शन चुनें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।